अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू एक्वायर इंग्लिश विद इरफान। आज हम टेंसेस का जो हमारा एक सीरीज़ चल रही है, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसका इस लेक्चर में हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे कि किस तरह पैसिव वॉइस सीखते हैं। एक और वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसका देखा था पैसिव वॉइस बनाने का तरीका, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक्चुअली इज़। तो अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको फिर कि एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होता है कि वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यानी उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो एक्टिव होती है और हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम कर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ प्लेयर्स आर प्लेइंग अ मैच। अब इसमें प्लेयर्स जो है खिलाड़ी वो मैच खेल रहे हैं, यानी मैच के ऊपर काम हो रहा है। तो प्लेयर जो है इसमें सब्जेक्ट है और वाज़े तौर पर हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पर हमें क्लियरली पता चल रहा हो, ठीक है, कि कोई भी सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम अगर देखें पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है तो फिर उन दोनों की पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है उसकी जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा। और दूसरा इसमें ये नहीं हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट जो है वो वाज़े तौर पे हमें नज़र नहीं आएगा कि कोई काम कर रहा है, बल्कि ऐसे लगेगा कि उससे हो रहा है कोई काम, यानी वर्ब हमें ये शो करेगा कि सब्जेक्ट से कोई काम हो रहा है और सब्जेक्ट जो है वो एंड पे चला जाएगा सेंटेंस के। अब इसका और अच्छा, इसके अलावा मेन जो इसका यूसेज है जो हम इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस का, वो ये है कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही है। वी ऑलवेज ट्रांसलेट दैट सॉर्ट ऑफ सेंटेंस इनटू इंग्लिश इन पैसिव वॉइस। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है, उसकी ट्रांसलेशन एक्टिव वॉइस में नहीं हो सकती, हमेशा पैसिव वॉइस ही होगा वो। लेट्स हैव अ लुक एट दिस फार्मूला फर्स्ट। ये पैसिव वॉइस का मैंने फार्मूला लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे हम लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में इज एम आर, सेम इज़ द केस व्हेन इट कम्स टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में भी इज़ आ जाएगा, एम आ जाएगा या आर आ सकता है। इज़ एम आर इसमें से कुछ भी लग जाएगा और उसके बाद बीइंग आ जाएगा। बीइंग इसलिए लगा रहे हैं कोई भी कंटिन्यूअस का टेंस, वेदर इट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो भी कंटिन्यूअस का टेंस होगा उसमें आईएनजी वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी जो है वो उसकी कंडीशन जो है वो ये है कि हम वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हमेशा। वी ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन एवरी टाइप ऑफ पैसिव वॉइस। अब दो कंडीशंस हमने पूरी करनी है। कंटिन्यूअस जो है उसमें हमने आईएनजी वाली फॉर्म ज़रूरी लगानी है, ठीक है, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अब थर्ड फॉर्म के साथ तो हम आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमें कोई ऐसा वर्ड चाहिए, कोई ऐसा वर्ब जिसके साथ हम आईएनजी लगा के आईएनजी वाली कंडीशन भी पूरी कर लें और थर्ड फॉर्म भी। तो इसके लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बी के मानी है होना, अक्कर या हैपन, किसी भी काम का होना। अब बी फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, ये हमारी कंटिन्यूअस वाली शर्त पूरी होगी आईएनजी वाली। इसके अलावा इसके बाद हम आ जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में जैसा कि मैंने अभी बताया थर्ड फॉर्म लगती है। अब ये जो मैंने रेड में लिखा है बाय सब्जेक्ट, अगर तो इसमें सब्जेक्ट मौजूद है पैसिव वॉइस में जो कि एंड पे चला जाएगा, उससे पहले बाई लग जाएगा, ठीक है, बाई। अगर सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है तो फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है यहाँ पर फुल स्टॉप लग के उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं लगेगा बाई वगैरह। अब एग्जांपल देखते हैं। मरीज़ को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसको ले जाया जा रहा है, किसे ले जाया जा रहा है अस्पताल, वो मरीज़ को ले जाया जा रहा है। अब मरीज़ जो है इसमें ऑब्जेक्ट है और लेकर कौन जा रहा है इसका कोई भी यहाँ पर हम मेंशन नहीं किया गया इस सेंटेंस में। अब इसमें यानी इट मीन्स कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, देयर नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अब इसकी ट्रांसलेशन जो है वो पैसिव वॉइस में होगी, कीपिंग इन व्यू दिस
फार्मूला, इसको हम अपना देखेंगे, अपने ज़हन में रखेंगे। द पेशेंट, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। अब पेशेंट एक है, इज़ एम आर में से हम लगाएंगे इज़, द पेशेंट इज़, उसके बाद बीइंग आ जाएगा, आईएनजी वाली हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी, और उसके बाद आ जाएगी थर्ड फॉर्म, द पेशेंट इज़ बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल। अब ये जो यहाँ पर टू द हॉस्पिटल है, जहाँ पर आ जाए टू द हॉस्पिटल या आई एम गोइंग टू कॉलेज या इस तरह, तो वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो टेकन टू द हॉस्पिटल, अब इसमें सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, ये पैसिव वॉइस हमारा बन गया, द पेशेंट इज़ बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट देखें, पुलिस चोरों का ताक़ब कर रही है, या पुलिस जो है वो चोरों का पीछा कर रही है। अब देखें इसमें काम जो करने वाला वो कौन है, वो पुलिस है, ठीक है, पुलिस। तो ये जो हमारा है ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है और द थीव्स जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। काम किस पर हो रहा है, चोरों पर, चोरों को पकड़ा जा रहा है। अब इसको हमने चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ये इसका है पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों मौजूद हों पैसिव वॉइस में तो उनको इंटरचेंज कर देते हैं उनकी पोजीशन। ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टार्ट में आ जाएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया तो हमारा रेस्ट ऑफ आवर फार्मूला विल रिमेन द सेम, बाकी सारा इस फार्मूला के मुताबिक हो जाएगा। अब देखें द थीव्स जो है ऑब्जेक्ट वो स्टार्ट में आ गया। अब थीव्स जो है ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम आर यूज़ करेंगे, द थीव्स आर, उसके बाद आ जाएगा बीइंग, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी चेज्ड, पीछा करना। अब देखें इसमें सब्जेक्ट है तो बाय आ जाएगा, ठीक है, बाय पुलिस। द थीव्स आर बीइंग चेज्ड बाय द पुलिस, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया इसका। नेक्स्ट देखें, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए इज़ एम आर जो है उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। कैसे, शी इज़ नॉट नीडिंग द फ्लोर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। शी इज़ नॉट नीडिंग द, अच्छा अब ये जो वर्ड है, अब मैं अभी जैसे मैंने बोला इसको हर कोई फ्लोर पढ़ता है, ठीक है, आटा जो है ये बिल्कुल फ्लोर नहीं है, ठीक है, FLOOR फ्लोर, जिसके मानी होते हैं फर्श, वो होता है फ्लोर। इसको हम हमेशा पढ़ेंगे फ्लावर, जैसे फूल नहीं होता फूल, तो ये जो आटा है FLOUR ये है फ्लावर, फ्लावर फूल जैसे होता है वही इसकी प्रोनाउंसिएशन है। शी इज़ नीडिंग द फ्लावर, नीड होता है गूंदना, आटे को गूंदना, वो आटा गूंद रही है, ये हमारा एक्टिव वॉइस था। और ये नीचे हम इसको अब कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। अब क्या होगा, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, द फ्लावर जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब इनकी पोजीशन हम चेंज कर देंगे, द फ्लावर शुरू में आ जाएगा। अब आटा जो है ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज़ लगा देंगे, ये हमारा यहाँ पर आ गया है ऑब्जेक्ट। द फ्लावर इज़ नॉट बीइंग नीडेड बाय हर। अब देखें दोनों जो हैं, इज़ एम आर एक्टिव वॉइस का इज़ एम आर, उसके बाद नॉट लग जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, और पैसिव वॉइस में भी इज़ एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, वेरी सिंपल। द फ्लावर इज़ नॉट बीइंग नीडेड बाय हर, लड़की आटा नहीं गूंद रही है, लड़की से आटा नहीं गूंदा जा रहा है। अब ये है इंट्रोगेटिव, सवालिया हम देखते हैं कैसे बनाना है। सवालिया बनाने के लिए इज़ एम आर जो है उसको हम स्टार्ट में लगा देते हैं, जैसा कि एक्टिव वॉइस का ये जो सेंटेंस है, आर दे हार्वेस्टिंग द क्रॉप, क्या वो फसल को काट रहे हैं, ये है एक्टिव वॉइस, क्या वो फसल को काट रहे हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज़ एम आर स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी वही फार्मूला लग जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये इज़ एम आर जो है ये हम इंट्रोगेटिव में इसको पहले ले आएंगे स्टार्ट में यहाँ पर, इसके बाद बाकी फार्मूला लग जाएगा हमारा। अब देखें हमने देखना है क्रॉप। अब ये यहाँ पर आर आया था क्योंकि दे जो था हमारा ये वाला दे, ये हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पर, और द क्रॉप जो है ये ऑब्जेक्ट था। अब जब हमने इनकी पोजीशन चेंज करनी है, क्रॉप ने यहाँ आ जाना है,
फसल, क्रॉप्स होता तो फसलें थी ज़्यादा, अब क्रॉप यहाँ पर आ गया तो इसलिए हम इज़ लगा देंगे, यहाँ पर क्रॉप के लिए आर नहीं आएगा। इज़ द क्रॉप, बाकी इसके बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म वैसी लग जाएगी। इज़ द क्रॉप बीइंग हार्वेस्टेड बाय देम, क्या वो फसल काट रहे हैं, और इसका पैसिव वॉइस जो है वो ये हो जाएगा क्या फसल उनसे काटी जा रही है। तो ये हमारा था इंट्रैगेटिव। अब एक इंट्रैगेटिव ऐसा होता है जिसमें हु का इस्तेमाल होता है, WHO हु। अब इसका फार्मूला जो है वो डिफरेंट है दूसरों से, दूसरे इंट्रैगेटिव जो हैं। इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस देखते हैं इसका। एक्टिव वॉइस, हु इज़ राइटिंग ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर कौन लिख रहा है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब जब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हु वाले में लग जाएगा बाय होम, बाय होम के बाद फौरी तौर पर आ जाएगा इज़ एम आर। अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो इज़ एम आर को यहाँ पर लगाते हैं बीइंग से पहले, लेकिन ये फ़ौरन लग जाएगा होम के बाद। बाय होम इज़ द बोर्ड, अब ये जो हमारा बोर्ड है यहाँ पर ये ठीक है, द बोर्ड सारा जो है ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। और हु जो है यहाँ पर, हु ये एक्ट कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो इस तरह के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यानी हु जो है इसका बाय होम बन जाएगा, एंड पे हम नहीं लगाएंगे कुछ भी, ये यही बाय जो है एंड पे हम लगाते हैं वो यहाँ पर लग गया। बाय होम इज़ द बोर्ड बीइंग रिटन ऑन, ये मैंने आपको बताना था कि जो प्रेपोजिशन लगी होगी साथ वो एंड पे साथ ही जाएगी उसके, ठीक है। बाय होम इज़ द बोर्ड बीइंग रिटन ऑन। अब इसकी एक और एग्जांपल इस तरह की देखते हैं, वो है हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है। अब इसका पैसिव वॉइस होगा कि दरवाजे पर किससे दस्तक दी जा रही है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आ जाएगा बाय होम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड एट, यानी इसमें ऑन प्रेपोजिशन थी, उसमें नॉक्ड थर्ड फॉर्म के बाद एट लाजमी लगेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा। अब अच्छा, ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिया है ये टोटली डिफरेंट है, ये वाला कैसे देखें, ये एक्टिव वॉइस है ये वाला, द पोस्टमैन इज़ गोइंग टू डिलीवर द लेटर्स, पोस्टमैन जो है वो लेटर्स वगैरह जो है वो देने जा रहा है या देने लगा है। अब ये टोटली डिफरेंट है, इसमें बीइंग का इस्तेमाल नहीं होगा बिल्कुल। देख लें कैसे, द पोस्टमैन इज़ गोइंग टू डिलीवर द लेटर्स, ये है इसका एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं अभी, ये देखिए इसका कैसे होगा। इसमें द पोस्टमैन जो है हमारा वो सब्जेक्ट है और द लेटर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, द लेटर्स शुरू में आ जाएगा लेकिन इसमें बीइंग नहीं आना। द पोस्टमैन इज़ गोइंग टू डिलीवर द लेटर्स, इसका ऐसे होगा गोइंग टू वाले का खासकर, ठीक है। द लेटर्स आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। तो ये जो था ये तो था हमारा पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस का। I do hope that all the students have understood the true essence of passive voice of present continuous. Keep watching my YouTube channel and keep learning. I'll catch you up in next video. Till then, Allah Hafiz.